आपने अक्सर सरकारी अस्पताल में अनियमितता पर डॉक्टरों को कोसते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कार्यप्रणाली से लोगों का दिल जीत लिया। ये सेवाभावी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमलेश परस्ती, जिनका कुछ दिन पूर्व झाबुआ जिले के थांदला से ट्रांसफर हो गया था, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली के मुरीद थांदला वासियों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाकर एक बार पुनः थांदला बुला लिया है। जैसे ही डॉक्टर परस्ती थांदला पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। निसंदेह हाँ, 1-2 साल के बाद वापस मेरा यहाँ वो हुआ स्थानांतरण। तो ये आप लोगों का प्यार है, थांदला वासियों का प्यार है जो मुझे वापस शायद यहाँ खींच लाया है। और अब चूँकि मैंने यहाँ एक अपना जो सर्विस करियर शुरू किया गवर्नमेंट जॉब का, तो थांदला से ही शुरू किया है और करीब पिछले 17-18 साल यहाँ सर्विस करने के बाद गया हूँ। तो अब आज आके ऐसा लग रहा है कि कहीं छुट्टी पे बाहर गए थे और अभी वापस घर आया हूँ। यहाँ की सारी स्थितियाँ आपको पता हैं और आप किस प्रकार से देखते हैं उसको? हाँ, चूँकि जहाँ तक मेडिकली में बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात है, तो चूँकि यहाँ मैं पिछले इस एरिया में जब मैं आया था तो उस टाइम मैं एकमात्र शिशु रोग विशेषज्ञ था। तो 2005 में मेरी पदस्थापना हुई थी। तो वहाँ एक लंबे अरसे तक लोगों का एक विश्वास था थांदला में, क्योंकि यहाँ इस आसपास के एरिया में कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था। तो लोगों का एक वो था, विश्वास था और यहाँ इलाज कराने आते थे अपने बच्चे लेकर। दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे और एक लंबे समय तक यहाँ चूँकि मेरी सर्विस रही है, तो कुछ बच्चे छोटे थे वो कई बड़े हो गए हैं, 18-18 साल के हो गए हैं, कई लोगों की शादियाँ हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि भाई थांदला में हम कहीं पे भी बच्चे अगर बीमार हैं तो हम थांदला लेके अगर आते हैं तो यहाँ हमको कम से कम एक शिशु रोग विशेषज्ञ तो मिल जाएंगे। और बीच में जब जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ कि बीच के ये 2 वर्षों में मेरे स्थानांतरण के पश्चात ये यहाँ पद रिक्त रहा। शायद झाबुआ से कुछ समय तक आए थे, डॉक्टर आते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो निसंदेह उनको, क्योंकि जहाँ तक अस्पताल में अब चूँकि बच्चे शुरू से आते रहे हैं और अब आने के पर उनको नहीं मिलना, तो एक वो उनके लिए भी बड़ा रहता था कि अब कहाँ लेके जाएं बच्चों को, या तो दाहोद या बड़ौदा की तरफ जाते थे। तो उस हिसाब से सर देखिए, अपना काम है, कर्म करना है, स्थली कोई भी हो, मेन वो चीज़ रहती है। क्योंकि अब ये तहसील था शहडोल में मैं रहा, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। निसंदेह वहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कहीं भी हो तो वो रहता है। तो अपनी व्यवस्था थी। हालांकि फिर वहाँ मुझे टीकाकरण का भी चार्ज दे दिया गया था एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। तो मैं अपने वहाँ उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि ज़िले का वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और यहाँ एक्सक्लूसिव अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम करता था, वहाँ अदर काम मतलब दूसरे काम भी साथ में रहते थे। सर, कुपोषण को लेके यहाँ पर स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। आपके आने से कुछ इस पर लगेगा, आपको कुछ ऐसा फर्क लगेगा? हाँ, निसंदेह। अब देखिए, वो एक फील्ड अप्रोच है। कुपोषण डेफिनेटली एक समस्या है और हमें सबसे पहले एड्रेस करना रहता है, क्योंकि 0 से 5 साल के बच्चों में और कुपोषण निश्चित तौर पे शिशु मृत्यु का एक प्रमुख कहीं ना कहीं अंदर कारण होता है। क्योंकि कुपोषित बच्चा है तो जल्दी बीमार होता है, कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं। मेरा यही रहेगा कि मैं यहाँ क्योंकि ऑलरेडी एक NRC भी है, तो स्क्रीनिंग करके उनको वो करना और समुचित उपचार मैं उनके लिए कोशिश करूँगा। कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज 2 साल बाद पुनः डॉक्टर परस्ती का थांदला नगर में आगमन हुआ है। हमारा काफ़ी प्रयास था, बार बार मांग की जा रही थी प्रशासन से कि पुनः यहाँ पर डॉक्टर परस्ती जी को नियुक्त किया जाए। उनके जाने के बाद अभी तक यहाँ पर कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं आया, जिसकी निश्चित ही कमी हमें खल रही थी। मगर आज क्षेत्रवासियों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब उनके बच्चों को लेकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर परस्ती जी का थांदला में पुनः एक बार स्वागत है। इससे आम जन में बड़ा हर्ष का माहौल है और सभी जनमानस एवं उनके बच्चों के शिशु रोग विशेषज्ञ अभी तक थांदला में कोई भी व्यवस्थित डॉक्टर न होने के कारण बड़ी मायूसी छाई हुई थी। डॉक्टर साहब के आने से बड़ा हर्ष का माहौल है पूरे थांदला क्षेत्र में।
और बड़ा ही